बेल्जियम में 3 यहूदी मोहेल्स पर आपराधिक आरोप लगे हैं, जिन पर अवैध रूप से यहूदी धार्मिक खतना करने का आरोप है। हजारों सालों से मोहेल्स 8वें दिन लड़के के जन्म के बाद ब्रिट मिलाह में अहम भूमिका निभाते हैं। बेल्जियम में जहां यहूदी विरोधी घटनाएं बढ़ी हैं, कानून के अनुसार खतना केवल लाइसेंस शुदा डॉक्टर ही कर सकते हैं। पिछले साल एंसवर्थ पुलिस ने छापेमारी के बाद कई गिरफ्तारियां की थी। अब हमारे साथ ब्रसेल्स से जुड़ रहे हैं आवी टाले, जो ब्रसेल्स के यूरोपीय यहूदी समुदाय केंद्र के निदेशक हैं। नमस्ते, यहां आने के लिए धन्यवाद। हालात दुर्भाग्यपूर्ण हैं। नमस्ते अमेलिया, आपको देखकर अच्छा लगा, धन्यवाद। जरूर, तो समझाइए। मुझे पता है कि ये आपके देश में यहूदी समुदाय के लिए लगातार पीड़ा और डराने धमकाने का स्रोत रहा है। इस निराशा को समझाएं और लोग इससे कैसे निपटते हैं, बताएं। हाँ, यहूदी जीवन यूरोप का स्वाभाविक हिस्सा है और ब्रिट मिला हजारों सालों से यूरोप में यहूदी जीवन का हिस्सा रही है। बेल्जियम की यहूदी समुदाय एक शानदार समुदाय है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में समाज में योगदान दे रही है। एंटवर्प की यहूदी समुदाय ये एक फलती फूलती यहूदी समुदाय है और मुझे लगता है कि ये एक निर्णायक संकट है, क्योंकि ऐसी यहूदी प्रथा को अपराध घोषित करना जो यहूदी जीवन के केंद्र में है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि क्या बेल्जियम में यहूदी समुदाय का कोई भविष्य है? वाह, ये बहुत निराशाजनक है। क्या आप बता सकती हैं ये कानून कब लागू हुआ? मेरा मतलब है, आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म के बाद अस्पताल में खतना किया जाता है। फिर भी यहूदी परंपरा में मोहेल्स लाइसेंस शुदा पेशेवर होते हैं, यही उनका काम है। यह न सिर्फ उनका काम है, बल्कि वे इस प्रक्रिया को करने वाले सबसे कुशल लोग भी हैं इस परंपरा को निभाने के लिए। और अब इसका परिणाम सामने आ सकता है। अगर उन्हें अपराधी ठहराया जाता है तो जाहिर है कि ये बेल्जियम की न्याय व्यवस्था की ओर से एक बहुत ही नकारात्मक फैसला होगा। साथ ही आपने हतोत्साहित कहा, लेकिन मैं यहूदी समुदाय के लिए प्रोत्साहन का तत्व भी जोड़ना चाहूंगा। पिछले 2000 वर्षों में यहूदी समुदाय ने जिन चुनौतियों का सामना किया, उन्होंने हमें और मजबूत बनाया। चुनौतियां समुदाय को मजबूत बनाती हैं और ये सोचने के बजाय कि हमें शायद ऐसे ही जीना पड़ेगा, आज मेरा संदेश इसका उल्टा है। ये यहूदी समुदाय के लिए संवाद स्थापित करने, स्पष्टता लाने, यहूदी जीवन को मजबूत करने और वास्तव में डटकर समस्या का सामना करने का एक मौका है। यहूदी अब नीचे देखते हैं और हम बेल्जियम में यहूदी जीवन को मजबूत करने और यहाँ एक मजबूत भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या आपको उम्मीद है, मेरा मतलब है, क्या वे जो सत्ता में हैं वास्तव में बैठकर संवाद करने के लिए तैयार हैं? जैसा कि हम जानते हैं, यहूदी सैकड़ों सालों से बेल्जियम में हैं और एंटवर्प व ब्रुसेल्स की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। क्या बैठकर इस पर बात करने की गुंजाइश है? तो एंटवर्प और ब्रुसेल्स में यहूदी समुदाय के प्रतिनिधि वे अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एक उचित संवाद होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल नहीं हूं, लेकिन मैंने पिछले हफ्ते यहूदी समुदायों के नेताओं के साथ इस पर चर्चा की थी और उनकी राय सुनी थी। मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि यहूदी समुदाय को मजबूत होना चाहिए। हमें देखना चाहिए, आज के समय में यहूदी विरोधी भावना वैश्विक है। संचार तरीके के कारण जो समस्याएं बेल्जियम में दिखती हैं, वही और जगहों पर भी मिलती हैं। पहले लगता था लंदन और यूके सुरक्षित हैं, लेकिन अब वहां की स्थिति देख सकते हैं, ऐसी समस्याएं दुनिया भर में दिख रही हैं। तो इस वैश्विक यहूदी विरोध का जवाब है वैश्विक यहूदी दृढ़ता। मेरे लिए यही एकमात्र जवाब है। क्यों? क्योंकि हमें खुश रहने की जरूरत है, हमें मजबूत रहने की जरूरत है और आज पहले से कहीं ज्यादा हमें साफ सोच बनाए रखने की जरूरत है। हमें नहीं पता कि आने वाले साल क्या लेकर आएंगे, इसलिए हमें ऐसे यहूदी समुदाय चाहिए जो चुनौतियों के लिए
और समाज के बहुमत के साथ काम करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे कहने दीजिए, मेरा दिल कहता है कि समाज का बहुमत अब दूसरों का विरोध करने से तंग आ चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने हस्तक्षेप किया और इसे बेल्जियम पर शर्मनाक दाग कहा। मैं सोचती हूं कि कम से कम कुछ समर्थन तो होगा, इसमें कोई हैरानी नहीं है। इजराइल का समर्थन तो मिलेगा ही, लेकिन अमेरिका की तरफ से क्या वे कुछ कर रहे हैं हस्तक्षेप करने के लिए और सही लोगों से बात करने के लिए और कहने के लिए, अरे अरे हमें इस मुद्दे को हल करना होगा, वरना आप यहूदी समुदाय को खो देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आखिरकार अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। देखिए, मैं देख रहा हूं कि इससे कुछ राजनयिक तनाव पैदा हो रहे हैं। मैं कोई राजनयिक नहीं हूं, लेकिन साथ ही मैं खुश हूं कि कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि एम्बेसडर वाइट। तो यहाँ यहूदी समुदाय में एक नेता के रूप में मेरी प्रतिबद्धता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हम अज्ञानता की वेदी पर यहूदी समुदाय की खुशी और स्पष्टता की बलि न दें। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमारा संदेश दृढ़ता का होना चाहिए, ताकत का होना चाहिए, और हम एक समृद्ध यहूदी जीवन जिएंगे। यही हमें आज करना है। आपकी निरंतर आशावाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सभी के लिए आशा लेकर आता है और एक ऐसा समाधान खोजने की उम्मीद देता है जिसमें सभी की जीत हो और समुदाय आपके प्रिय देश में फलता फूलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।